नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू इंडिया ट्रिविया वीडियो में, जहां हम दिलचस्प सवालों के माध्यम से भारत की नवीनतम घटनाओं और कानूनों के बारे में जानेंगे। आज का हमारा ट्रिविया सवाल ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ है, जो आजकल युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार ने इस क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए एक नया बिल पास किया है? चलिए सवाल देखते हैं। स्क्रीन पर दिख रही इमेज में लिखा है, कौन सा बिल लोकसभा में पास किया गया ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने और अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए? ऑप्शंस हैं डिजिटल इंडिया एक्ट 2025, ऑप्शन बी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट बिल 2024 एंड ऑप्शन डी नेशनल गेमिंग कंट्रोल एक्ट 2023। तो क्या आपने अपना अनुमान लगा लिया है? अगर हाँ तो कमेंट्स में अपना आंसर ज़रूर लिखें। अब थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं। क्या यह डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है, या फिर आईटी कानून का संशोधन, या शायद कोई नेशनल कंट्रोल एक्ट? चलिए अब जवाब रिवील करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। जी हाँ, यूनियन कैबिनेट ने इस बिल को अप्रूव किया और इसे लोकसभा में पेश किया गया, जो ऑनलाइन गेमिंग मनी गेम्स को बैन करने का प्रावधान करता है। अपराधियों के लिए 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है, जिसमें बैंक भी शामिल है जो ऐसी ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। यह बिल ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को प्रमोट करता है, जहां कोई मॉनेटरी स्टेक्स नहीं होते। एक रेगुलेटरी बॉडी सेक्टर को ओवरसी करेगी, जो एडिक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याओं से निपटेगी। साथ ही यह भारतीय स्टार्टअप्स को कल्चरली रिलेवेंट गेमिंग कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब चलिए इस बिल की गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भारत में ऑनलाइन गेमिंग की हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हैं। भारत में जुआ और गेमिंग का रेगुलेशन 1867 के पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट से शुरू होता है, जो ब्रिटिश काल का है। यह एक्ट मुख्य रूप से चांस बेस्ड गैम्बलिंग को प्रतिबंधित करता है, लेकिन स्किल बेस्ड गेम्स को अलग मानता है। 20वीं सदी के अंत तक गेमिंग मुख्य रूप से ऑफलाइन था, लेकिन इंटरनेट के आने के साथ ऑनलाइन गेमिंग बूम हुआ। 2010 के दशक में फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11 और MPL पॉपुलर हुए, जिन्हें स्किल गेम्स माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी रमी और फैंटेसी क्रिकेट को स्किल बेस्ड कहा, ना कि गैम्बलिंग। लेकिन समस्या तब बढ़ी जब रियल मनी गेम्स RMG बढ़े। 2021 में IT रूल्स में संशोधन किया गया, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करने के प्रावधान जोड़े गए, जैसे KYC, पेरेंटल कंट्रोल्स और एज रेटिंग। 2023 में 28% GST लगाया गया ऑनलाइन गेमिंग पर, जो एंट्री फी पर लागू होता है। कई स्टेट्स ने अपने कानून बनाए, जैसे आंध्र प्रदेश ने 2020 में ऑनलाइन गैम्बलिंग बैन की, तमिलनाडु ने 2022 में रमी और पोकर बैन किए। लेकिन इंटरस्टेट और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की वजह से इन्फोर्समेंट मुश्किल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हर साल 15,000 करोड़ रुपये हारते हैं इन गेम्स में, और कर्नाटक में 32 सुसाइड्स रिपोर्ट हुए गेमिंग एडिक्शन से। मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन्स, 30,000 करोड़ GST और टेरर फंडिंग के लिंक्स भी
पाए गए। इसी बैकग्राउंड में आया प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। यह बिल 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा और सिर्फ 7 मिनट की डिस्कशन के बाद पास हो गया। अगले दिन राज्यसभा में भी पास हो गया और 22 अगस्त को प्रेसिडेंट की असेंट मिली। बिल के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। ऑनलाइन मनी गेम्स का पूर्ण प्रतिबंध। कोई भी गेम जहां यूजर पैसे या स्टेक्स डालता है और मॉनेटरी गेन की उम्मीद करता है, चाहे स्किल हो या चांस, वह गेम पूर्णतः पूर्ण प्रतिबंधित हो गया है। पेनल्टीज। ऑफर करने पर 3 साल जेल प्लस 1 करोड़ जुर्माना। एडवर्टाइजिंग पर 2 साल प्लस 50 लाख का जुर्माना है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 3 साल प्लस 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ऑफेंस कॉनिजेबल और नॉन बेलेबल। ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स का प्रमोशन। ई स्पोर्ट्स को नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के तहत रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जिसमें मल्टीप्लेयर इवेंट्स, ट्रेनिंग एकेडमीज और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को इंसेटिक्स सोशल गेम्स रिएक्शंस, एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट के लिए बिना स्टेक्स के यूज किया जाएगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बनाएगी जो गेम्स को कैटेगराइज, रजिस्टर और मॉनिटर करेगी। CERT इन ऐप्स को ब्लॉक कर सकता है। सर्च और अरेस्ट। ऑथराइज्ड ऑफिसर्स वारंट के बिना सर्च कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। अब इस बिल के प्रोस और कॉन्स पर बात करते हैं। प्रोस। यह एडिक्शन से बचाता है, खासकर युवाओं को। फाइनेंशियल लॉस, सुसाइड्स और फैमिली डिसरप्शंस कम होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और टैक्स इवेजन पर अंकुश लगेगा। ई स्पोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा जो क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ाएगा। जॉब्स, इनोवेशन और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। भारतीय स्टार्टअप्स कल्चरली रिलीवेंट कंटेंट बना सकेंगे, जैसे महाभारत या रामायण बेस्ड गेम्स। नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि कई प्लेटफॉर्म्स ऑफशोर हैं। बट इसका कॉन्स इस प्रकार है कि ब्लैंकेट बैन स्किल्स वर्सेस चांस का डिस्कशंस इग्नोर करता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के खिलाफ हो सकता है। इंडस्ट्री का कहना है कि यह आर्टिकल 19 का वायलेशन है, जो ट्रेड के राइट को प्रोटेक्ट करता है। 400 प्लस कंपनियों में 2 लाख जॉब्स खतरे में हैं। 2024 में $3.7 बिलियन रेवेन्यू था, जो 2029 तक 9 बिलियन पहुंच सकता था। VC इन्वेस्टमेंट्स 2020 से 2022 में $1 बिलियन प्लस था रिस्क में। स्टॉक्स जैसे नज़ारा 6.73% गिरे गए। लीगल चैलेंजेस शुरू हो गए, जैसे A23 ने बिल को चैलेंज किया। इन्फोर्समेंट्स चैलेंजिंग क्योंकि ऑफशोर ऐप्स इंटरपोल की मदद से ब्लॉक करने पड़ेंगे। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट। RMG सेक्टर का एंड ऐप्स जैसे ड्रीम11, MPL, पोकरबाजी, जूपी शट डाउन हो जाएंगे। वॉलेट मनी रिफंड प्रोसेस शुरू हो गया, लेकिन ई स्पोर्ट्स ग्रो करेगा। 13,000 करोड़ इंडस्ट्री प्रभावित होगी, लेकिन सेफ गेमिंग की तरफ शिफ्ट होगी। इन्वेस्टर्स परेशान हैं क्योंकि 65,000 करोड़ मार्केट वैल्यू वाइप आउट हो जाएगी। पॉजिटिव साइड, इंडिया ग्लोबल ई स्पोर्ट्स हब बन सकता है। आगे क्या हो सकता है? बिल लागू होने के बाद रेगुलेटरी बॉडी बनेगी, गाइडलाइंस आएंगी, इंडस्ट्री को एडॉप्ट करना पड़ेगा। फोकस नॉन मनी गेम्स पर होगा। युवाओं के लिए सलाह यह है कि गेमिंग एंजॉय करें, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तरीके से। दोस्तों, उम्मीद है यह ट्रिविया आपको पसंद आया। अगर आपने सही अनुमान लगाया तो कॉन्ग्रेचुलेसन। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा ऐसे वीडियोज
पाने के लिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।